योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने जिले के उपायुक्त और विभागीय अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। विधि व्यवस्था का भी जाना हाल। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम में 224 चौकीदारों को सौंपा नियुक्ति पत्र। बोले, ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले अपराधों में आएगी कमी। सीआरपीएफ के शौर्य दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। गढ़वा में कमांडेंट ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। रक्तदान शिविर का आयोजन। और राज्य में बदला मौसम का मिजाज। 15 अप्रैल तक कई इलाकों में बारिश की संभावना। कोडरमा में वज्रपात से 9 स्कूली बच्चियां हुई बेहोश। राजधानी में छाए रहे बादल। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के बीच आज ब्रातिस्लावा में उच्चस्तरीय वार्ता के बाद समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता पर बल दिया। आज सुबह राष्ट्रपति पेलेग्रिनी के साथ मेरे रचनात्मक बैठक हुई। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की और साझा वैश्विक और क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर भी चर्चा की। मैंने हमारे देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनकी व्यक्तिगत पहल और प्रतिबद्धता को भी सराहना की है। हमने व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, माइग्रेशन और मोबिलिटी, अंतरिक्ष, परमाणु सहयोग, संस्कृति और सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए अपने दीर्घकालीन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और लोगों से लोगों के बीच संपर्कों को और बढ़ावा देने का संकल्प किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विश्व नौकार महामंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को पानी बचाने, एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छता, वोकल फॉर लोकल, देश दर्शन, नेचुरल फार्मिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, योग और खेल तथा गरीबों की सहायता के 9 संकल्पों को अपनाने का सुझाव दिया। नवकार दिवस आध्यात्मिक सद्भाव और नैतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो जैन धर्म में सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा, नवकार मंत्र आस्था का केंद्र है, जीवन का मूल है। ये स्वयं से समाधि और जन से जग की यात्रा है। ये इंसान को शुद्ध करता है और सौहार्द की राह दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवकार का दर्शन विकसित भारत से जुड़ता है। नवकार महामंत्र का एक दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है। मैंने लाल किले से कहा है, विकसित भारत यानी विकास भी, विरासत भी। एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, ऐसा भारत जो थमेगा नहीं, जो ऊंचाई छुएगा लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। विकसित भारत अपनी संस्कृति पर गर्व करेगा। इसलिए हम अपने तीर्थंकरों की शिक्षाओं को सहेजते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप योजना के रूप में कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा नहरों या अन्य स्रोतों से निर्दिष्ट क्लस्टर में सिंचाई जल की आपूर्ति के लिए सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का
आधुनिकीकरण करना है। यह दबाव युक्त भूमिगत पाइप सिंचाई द्वारा 1 हेक्टेयर तक स्थापित स्रोत से खेत तक किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई के लिए मजबूत बैकएंड बुनियादी ढांचा तैयार करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की विस्तार से जानकारी दी। की सीरीज ऑफ डिसीजंस लिए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की इस हिस्टोरिक थर्ड टर्म में, जिसमें किसानों की जिंदगी में, किसानों के खेती करने के तरीके में एक मूल चूल, एक मेजर परिवर्तन आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए। उसमें आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम जो कि सब स्कीम है, पीएम कृषि सिंचाई योजना का सब स्कीम है, वो अप्रूव की गई है और ये पायलट प्रोजेक्ट्स हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास और जन कल्याण को सरकार की प्राथमिकता बताई है। उन्होंने आज रांची में पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए ताकि जन आकांक्षाएं पूर्ण हो सके। उन्होंने विधि व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को कई हिदायतें दी। वर्चुअल तरीके से कई विभागीय अधिकारी और उपायुक्त भी इस बैठक से जुड़े। श्री सोरेन ने उन्हें विकास कार्यों को तेज करने के लिए लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम के सिद्धगोड़ा बिरसा मुंडा टाउन हॉल में 224 चौकीदारों को आज नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान श्री सोरेन ने बताया कि राज्य बनने के उपरांत 25 वर्ष बाद पूर्वी सिंहभूम जिले में चौकीदारों की नियुक्ति हुई है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सिद्धगोड़ा बिरसा मुंडा टाउन हॉल में 224 चौकीदारों को नियुक्ति पत्र सौंपा और उन्हें कर्तव्य बोध कराया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए श्री सोरेन ने भरोसा जताया और कहा कि चौकीदारों की नियुक्ति से ग्रामीण स्तर पर जो अपराध होते हैं उस पर अब अंकुश लग सकेगा। आज हम पूरे राज्य में, पूरा देश में, हम यहाँ पर ग्रामीण स्तर में जो घटना होती है, चाहे क्राइम का, चोरी का, किसी भी तरह घटनाएं होती है, उसको अंकुश लगाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए और यहाँ के लोगों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए आज हमारी इंडिया महागठबंधन सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये जो कदम उठाया है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों में बहाली प्रक्रिया तेज करने को लेकर दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य बनने के उपरांत 25 वर्ष बाद पूर्वी सिंहभूम जिले में चौकीदारों की नियुक्ति हुई है। राज्य बनने के उपरांत 25 वर्ष के अंतराल में हमारी राज्य की माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक इस पूर्वी सिंहभूम जिला में से जो चौकीदार की नियुक्ति पत्र बांटने का जो काम किया, ये आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। इस दौरान नियुक्ति पत्र पाने वाले खासे खुश नजर आए। उन्होंने इसके लिए सरकार का आभार जताया। खुशी तो बहुत है, बहुत खुशी की क्या बताऊं मैं, कुछ बोल ही नहीं सकता। बहुत उम्मीद की जानी चाहिए कि बड़ी संख्या में चौकीदारों की बहाली से पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण क्षेत्रों में विधि व्यवस्था की स्थिति और बेहतर हो सकेगी। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील है। इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह हुआ है कि देवघर एम्स में अब गंभीर रोगियों को सीधे दिल्ली एम्स रेफर किया जा सकेगा, जहां उन्हें पूरी चिकित्सा सुविधा मिलेगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया है। श्री दुबे ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि यह मरीजों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा तथा वे अतिरिक्त जटिलताओं से बच पाएंगे।
राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार से प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच पर्यटन, कला और निवेश के अवसरों पर सकारात्मक चर्चा हुई। पर्यटन मंत्री ने प्रकाश झा का अभिनंदन भी किया। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य नेता शामिल हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के झारखंड के सदस्यों ने भी इस अधिवेशन में हिस्सा लिया। मंत्री इरफान अंसारी ने बैठक से जुड़ी कुछ तस्वीरें साझा करते हुए सोशल मीडिया में लिखा, संकल्प, समर्पण और संघर्ष को लेकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित हैं। डुमरी विधायक जयराम महतो ने बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ बोकारो स्टील सिटी थाना में मामला दर्ज कराया है। श्री महतो और कांग्रेस विधायक के बीच बयानबाजी तेज है। जब सदन चल रहा था तो स्पीकर को खड़ा होकर बोल रहे थे कि डीसी उनका अवमानना कर रही है, और वो बोल गए कि नंबर प्लेट, वो केवल नंबर प्लेट नहीं था, वो डुमरी की 94,000 मतदाताओं का मान सम्मान था, उसे उनके समर्थकों ने तोड़ा ही नहीं, जमीन पर पटका। तो ये अवमानना में नहीं आएगा क्या? विधायक जी जब अपने पे आता है तो वो खड़ी हो जाती हैं सदन में और स्पीकर से न्याय मांगने लगती हैं। और आप तो विधायक बन गए थे, उसके बावजूद आपको जन सेवा करना चाहिए था, लेकिन आप जिस तरीके का आप एफआईआर करना, आज आप बोकारो में एफआईआर कर रहे हैं, कल किसी और जिले में एफआईआर करेंगे, ये उम्मीद नहीं था आपसे। लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद इस तरह की ओछी राजनीति करने के लिए। कम की आदि नेम प्लेट को खारा जाना, इन सब चीजों को लेकर के आवेदन दिया गया था सिटी थाना में। केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल सीआरपीएफ के शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में आज देश में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। गढ़वा जिले में सीआरपीएफ 172 बटालियन कैंप में इस मौके पर शहीदों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शौर्य दिवस पर कमांडेंट नृपेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य जवानों ने शहीदों को नमन भी किया। कमांडेंट ने बताया कि हर वर्ष 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर शहीदों के परिजनों ने सीआरपीएफ की पहल पर मिलने वाले सहयोग पर आभार जताया। जिन्होंने बहुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिगेड अटैक को विफल किया और 34 पाक सैनिकों को मार गिराया और 4 को गिरफ्तार कर लिया। यह एक सीआरपीएफ के इतिहास में अद्भुत घटना थी, क्योंकि एक पैरामिलिट्री की छोटी सी टुकड़ी ने पूरे फुल फ्लेज सेना के अटैक को एक देश को विफल कर दिया था। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को हम लोग शौर्य दिवस मनाते हैं। परिवार के सदस्य हैं, उनको बुला करके सम्मानित करते हैं उनको। मुझे गर्व होता है जब हमें सम्मानित किया जाता है। मेरे बच्चों को मेरा देख रेख पूरी तरह से सीआरपीएफ करती है। हमें सीआरपीएफ से कोई शिकायत नहीं। सीआरपीएफ हमारी हर मदद करती है, जो बनता है सब करते, बच्चे से लेकर हमारे सबको देख रेख करती है। इधर सीआरपीएफ के रांची ग्रुप केंद्र में भी आज शौर्य दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया गया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक साकेत कुमार सिंह भी मौजूद थे। मौके पर वीर नारियों को भी सम्मानित किया गया। रांची सदर अस्पताल में आज एक स्वयंसेवी संस्था की पहल पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। संस्था की ओर से इन युवाओं को प्रमाण पत्र दिया गया। साथ ही सभी से इस पुनीत कार्य में सहयोग का आग्रह किया गया। मुझे इसके लिए पहल किया, मुझे इसके लिए बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा काम करने का, आज दिन भर मुझे बहुत ही अंदर से अच्छा फील होगा, पल बहुत सुंदर लगा कि मैंने बहुत खूबसूरत और अच्छा काम किया। महाराष्ट्र, हरियाणा, फिर वेस्ट बंगाल,
उसके बाद राजस्थान इस जगह पे और कश्मीर इसमें भी कैंप्स लगा चुके हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर के। 15 स्टेट्स में फैलने के बाद हम लोग इंटरनेशनल जाएंगे, बांग्लादेश, अफ्रीका भी कवर करने वाले हैं। ये ब्लड बैंक में हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है ब्लड डोनेशन के लिए, और हम चाहते हैं कि ज़रूरतमंदों को इसका लाभ मिले। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी की है, जिसके बाद यह 6% हो गई है। मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज बताया कि खुदरा महंगाई दर 2025-26 में 4% रहने की संभावना है। आइए ग्राफिक्स समझते हैं कि मौद्रिक नीति को लेकर आरबीआई के फैसलों का क्या असर पड़ेगा। मौद्रिक नीति का जो ऐलान किया है उसमें ये दूसरी कटौती का ऐलान किया गया है। रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती की गई है और इस कटौती के साथ 6% अब इस समय कर दिया गया है, जो कि पहले 6.25% थी। 2025 में यह लगातार दूसरा मौका है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। इससे पहले फरवरी में आरबीआई एमपीसी ने रेपो रेट 25 आधार अंक घटाया था। रेपो रेट में कमी का सीधा असर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन समेत सभी प्रकार के लोन वालों की ब्याज दरों पर होता है, जिससे बैंक से लोन लेने वाले को ब्याज के किस्तों में काफी कटौती हो जाती है, जिससे आम आदमी को काफी राहत मिलती है। इसके साथ ही कारोबारियों के लिए लोन लेना भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति के रुख को न्यूट्रल से बदलकर अकोमोडेटिव कर दिया है। अकोमोडेटिव का मतलब है कि केंद्रीय बैंक ने आने वाले समय में मौद्रिक नीति का नर्म रुख जारी रखा है। आरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी विकास दर अनुमान को 20 आधार अंक कम कर 6.5% कर दिया है, जो इससे पहले के अनुमान में 6.7% था। आरबीआई ने उम्मीद जताई है कि जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 6.5%, दूसरी तिमाही में 6.7%, तीसरी तिमाही में 6.6% और चौथी तिमाही में 6.3% रह सकती है। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में महंगाई दर 4% रह सकती है। ये चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 3.6%, दूसरी तिमाही में 3.9%, तीसरी तिमाही में 3.8% और चौथी तिमाही में 4.4% रहने का अनुमान है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौजूदा समय में महंगाई लक्ष्य के नीचे बनी हुई है। इसकी वजह खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट आना है। उन्होंने कहा कि अगले साल महंगाई दर आरबीआई के लक्ष्य 4% के अनुरूप रह सकती है। आज की कटौती से आम आदमी की जेब पर जो असर पड़ेगा उसमें सबसे बड़ा असर लोन पर ब्याज दरें घटेंगी। बैंकों को आरबीआई से सस्ते दरों पर पैसा मिलेगा, जिससे वो होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, इन तमाम चीजों पर ब्याज दरें कम कर सकते हैं। इससे ईएमआई कम होगी और लोगों की मासिक बचत बढ़ेगी। छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों को भी सस्ते लोन मिलेंगे, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने पिछले 10 वर्षों में बोकारो जिले के हजारों लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने बोकारो चास निवासी युवा कॉन्ट्रैक्टर दीपक कुमार के लिए तरक्की के द्वार खोल दिए हैं। योजना के तहत 10 लाख रुपए लोन लेकर उन्होंने बोकारो स्टील प्लांट से जुड़कर काम शुरू किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का सहारा मिलने से उनके आत्मबल में बढ़ोतरी हुई और वर्तमान में दीपक करोड़ों रुपए का काम कर रहे हैं। पर टाइम बाउंड के कारण और हमारे पास पैसे भी नहीं थे, जो कि हम इधर उधर से पता किए तो पता चला बैंक से कि बैंक से हमें मुद्रा लोन मिल रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन एक योजना है जो कि
बिना किसी कोलेट्रल के पैसे देती है और वो प्रोवाइड करती है ताकि हम लोग काम कर सकें। मैंने वो अप्लाई किया, मुझे 10 लाख मिला और उस काम को, उस पैसे मिलने के बाद उस काम को हमने टाइम बाउंड के दायरे में रह के मतलब उस काम को हमने पूरा किया। दीपक कुमार ने बताया कि बोकारो स्टील प्लांट में उन्हें पहली बार 70 लाख रुपए का काम मिला था, लेकिन काम शुरू करने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक से उन्हें 10 लाख रुपए लोन मिले, जिस कारण बोकारो स्टील प्लांट का काम उन्होंने निर्धारित समय में पूरा कर लिया। दूसरी तरफ वे बैंक को भी निर्धारित किश्त समय से देते रहे। गुडविल ठीक होने के कारण बैंक ने उन्हें 10 लाख रुपए और लोन दे दिए। मुद्रा लोन का ही देन है कि आज हम ये सेकेंड हैंड संसाधन खरीदे हैं, जो कि 2 डंपर और 1 जेसीबी है, जो जिसके रहने के कारण हमको नए प्रोजेक्ट्स मिलने में भी आसानी होगी और उस काम को भी हम बहुत टाइम पे करके दे सकेंगे। और नए प्रोजेक्ट की तलाश में हम लगातार लगे हुए हैं। आगे अगर कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा आता है तो हम इस काम को लेंगे और मुद्रा लोन के लिए फिर से हम अप्लाई भी करेंगे। दीपक की सफलता सिर्फ उन तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी कंपनी से जुड़कर दर्जनों लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। आज हम भी मुद्रा लोन के लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं, ताकि मुद्रा लोन की वजह से ही हमारा जो कंपनी है वो डेवलप भी कर रहा है और आगे भी करेगा, और जिससे हमारा घर का भी भरण पालन पोषण हो रहा है और हमें भी रोजगार की अवधि प्राप्त हुई है। और दीपक कुमार बहुत ही संघर्षपूर्वक अपने काम को करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने दीपक कुमार को दीपक की तरह प्रज्वलित कर दिया है, जो आज कईयों को स्वावलंबन की राह दिखा रहे हैं। बोकारो से मनोज की रिपोर्ट। बाबा नगरी देवघर की यात्रा अब तीर्थ यात्रियों के लिए और सुगम होने वाली है। 20 एकड़ में फैले नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल को कल यात्रियों को समर्पित कर दिया जाएगा। राज्य के इस सबसे बड़े बस टर्मिनल में 18 अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए यहां कई दुकानें, फूड कोर्ट और बड़ा पार्किंग एरिया भी विकसित किया गया है। स्थानीय प्रशासन का मानना है कि इस बस टर्मिनल से लोगों का बाबा नगरी में आवागमन बढ़ेगा, जिससे पर्यटन विकास के साथ ही रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी सृजित हो सकेंगे। इतनी सोच रही है लोगों के बारे में, जनता के बारे में, या जो भी है देवघर में। आप जान रहे हैं कि बाबा नगरी में आप एजे सावन या भादो 3 महीना पहले, 3 महीना बाद में 6 महीना इतनी गैदरिंग रहती है। एक तो अंदर भीड़ बहुत हो जाती थी, ट्रैफिक जाम की व्यवस्था थी। यहाँ पे लाया गया है, हम लोग बहुत खुश हैं। सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे रोजगार मिले। हमारे गांव में बस टर्मिनल जो है शुरू होने वाला है और बहुत हम लोग उत्साहित हैं उसके लिए, है ना। साथ ही साथ जो है हम लोग का जो युवा है, रोजगार हम लोग को मिलना चाहिए। और स्थानीय जो स्टैंड के अंडर में जो दुकान जो है सरकार ने उसमें जो है आश्रय दिया है, तो ये वो चिन्हित करके और हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए, उसमें क्या खुशी बात है। सरकार, राज्य सरकार इतनी लागत से इतनी खूबसूरत बस पड़ाव बनाए हैं, इसका उपयोग हो और यात्री को जो जाम के सामना करना पड़ रहा है वो बीच शहर में छोटी सी जगह में, इतना एक बढ़िया जगह में जहाँ की रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की दूरी मात्र महज 500 मीटर है और कांवरिया पथ के सटा हुआ है, दुम्मा बॉर्डर से सटा हुआ है, तो काफ़ी खुशी होगा। और हमें लगता है कि चारों तरफ से ये पहुँच बहुत अच्छे जगह पर ये विकसित हुआ है। ये खुशी है हम सबों में। रांची के खेलगांव में 3 दिवसीय झारखंड इमेजिंग फोटो वीडियो एक्सपो चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन रहा। तीन दिवसीय झारखंड इमेजिंग एक्सपो का कल रांची के खेलगांव में भव्य उद्घाटन हुआ, जिस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मुख्य अतिथि कर्नल जेके सिंह और अन्य वक्ताओं ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि मौजूदा समय में फोटोग्राफी का क्षेत्र काफी बृहद हो गया है। आज जिस तरीके से मैंने एक फोटोग्राफ देखा जहां एक गर्भवती महिला फुटबॉल खेल रही है और वो फुटबॉल ऊपर उछल रहा था, वो उछाल इस बात का एहसास है वो सिर्फ फुटबॉल का उछाल नहीं है, वो इस राज्य का उछाल है। कोलकाता से पहुंचे वरिष्ठ फोटोग्राफर राजू सुल्तानिया ने कहा, फोटोग्राफी के क्षेत्र में रोजगार के नए द्वार खुले हैं,
जिससे यह क्षेत्र फिर से चर्चा में है। दोस्तों, हम लोग एक ही चीज केवल सपना देखे हैं, वो सपना है कि हम फोटोग्राफर बंधु एक दूसरे को मदद कैसे करेंगे। आज एसोसिएशन बनाने का मतलब भी यही है। झामुमो के केंद्रीय महामंत्री सुप्रियो भट्टाचार्य भी झारखंड इमेजिंग फोटो वीडियो एक्सपो में पहुंचे। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सूचना तकनीक के दौर में जीवन की परिकल्पना तस्वीर के बगैर नहीं की जा सकती। फोटोग्राफी एक ऐसा विधा है जो आदमी के अतीत को हमेशा याद रखेगा। इमेजिंग एक्सपो के पहले दिन फैशन शो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान अखबार के कटिंग से बने परिधान का प्रदर्शन किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। एक्सपो के पहले दिन लगभग 5400 फोटोग्राफरों ने भाग लिया। एक्सपो में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने जिले की उपायुक्त और विभागीय अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। विधि व्यवस्था का भी जाना हाल। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम में 224 चौकीदारों को सौंपा नियुक्ति पत्र। बोले ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले अपराधों में आएगी कमी। सीआरपीएफ के शौर्य दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। गढ़वा में कमांडेंट ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। रक्तदान शिविर का आयोजन। और राज्य में बदला मौसम का मिजाज। 15 अप्रैल तक कई इलाकों में बारिश की संभावना। कोडरमा में वज्रपात से 9 स्कूली बच्चियां हुई बेहोश। राजधानी में छाए रहे बादल।